नमस्कार, मैं मनीष तिवारी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अरावली से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक और कुछ यहाँ पे क्रिटिकल टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा, जहाँ पे हम समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है अरावली से रिगार्डिंग वो क्या है। उसके पहले हम समझते हैं कि अरावली माउंटेन को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अरावली माउंटेन ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो वेस्टर्न पार्ट में एक माउंटेन रेंज है, ठीक है, जो कि दिल्ली से गुजरात तक फैला हुआ है। लगभग इसकी जो लेंथ है वो 1720 किलोमीटर 670 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये दिल्ली से लेके गुजरात तक ये 670 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो हाईएस्ट पीक कहाँ है? माउंट आबू में है, जो कि राजस्थान में है। ये गुरु शिखर इसकी हाईएस्ट पीक है, जिसकी हाइट 1720 मीटर है। जिसकी हाइट कितनी है? 1720 मीटर है। और यहाँ पे माउंट आबू में ही जैन धर्म का एक पिलग्रिम साइट्स है, जिसको बोलते हैं दिलवाड़ा जैन मंदिर। ठीक है, दिलवाड़ा जैन मंदिर जो कि कहाँ पे है? माउंट आबू में ही है। और ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, जो कि अपर्दन के कारण सदियों से इसका अपर्दन हो रहा है, तो इसके कुछ ही रेजिड्यू बचे हुए हैं, मतलब कुछ ही अवशेष बचे हुए हैं। ठीक है, तो इसका महत्व क्या है? आप पहले अगर मैप पे देखोगे तो इसका आपको काफ़ी इंपॉर्टेंस दिखेगा। देखो, इसके इस साइड में माउंट जो हमारा अरावली रेंज है, अरावली रेंज जो है इसके इस साइड में है आपका राजस्थान का कुछ पार्ट है, मतलब राजस्थान का जो रेत वाला पार्ट है डेजर्ट का। ठीक है, थार डेजर्ट का पार्ट है यहाँ पे। ठीक है, ये रेंज जो है, ये हिस्सा जो है इस यहाँ पे थार डेजर्ट का पार्ट है। डेजर्ट क्यों बना ये? ठीक है, आपको पता है डेजर्ट बनने का रीजन क्या है? यहाँ पे जो मानसून विंड है इंडिया में, मानसून विंड इस तरह से आती है, एक तो इस तरह से आती है और एक इस तरह से मूव करती है। मतलब मानसून जो विंड होती है इस तरह से दोनों तरफ से मूव करती है। अब जो गुजरात से होके इस तरह से माउंटेन मतलब आ रही है, क्या मानसून विंड आ रही है, वो इस पे ऑब्लिक्वली हिट करती है। मतलब एक तो यहाँ पे इस साइड में हिट करती है, थोड़ा बहुत बारिश करती है, लेकिन यहाँ से क्या होता है, ऐसे आर पार निकल जाती हैं, ऑब्लिक्वली हिट कर रही है। ठीक है, ऑब्लिक्वली हिट करके मतलब जैसे समझो यहाँ पे है आपका वेस्टर्न घाट, और वेस्टर्न घाट पे ऐसे सीधा टकरा रही है मानसून विंड, और इसी कारण यहाँ पे बारिश कर रही हैं। इसके उस पार नहीं जा पा रही है प्रॉपर्ली, यहाँ पे बारिश कर रही है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसे पैरेलल है, क्योंकि जो अरावली रेंज ये मानसून विंड का जो डायरेक्शन है उसके पैरेलल है। इसीलिए यहाँ पे राजस्थान में जो डेजर्ट का हिस्सा बना है, डेजर्ट का हिस्सा इसीलिए बना है क्योंकि यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती प्रॉपर्ली, या बारिश थोड़ा बहुत होती है, लेकिन जो भी बारिश होती है वो अरावली रेंज के ही कारण होती है। ठीक है, अरावली रेंज अगर बिल्कुल ना हो तो बारिश बिल्कुल ना के बराबर होगा। तो थोड़ा बहुत इस रीजन में जो राजस्थान में बारिश हो पाती है वो इसका रीजन यही है। साथ साथ इसका एक इम्पॉर्टेंस, तो राजस्थान में एक तो इधर से जो विंड जा रही है मानसून विंड, वो क्या होता है वहाँ यहाँ पे बारिश करती है वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, ठीक है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली तक पहुँचते पहुँचते इसमें नमी कम रह जाती है। इस कारण से ये राजस्थान के इस हिस्से तक नहीं पहुँच पाता। दूसरा है इस तरह से जो विंड आ रही है वो सीधा निकल जा रही है, मतलब थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस दे रहा है विंड को अरावली रेंज, लेकिन ऑब्लिक्वली हम कह सकते हैं कि जो माउंटेन रेंज है वो मानसून विंड के पैरेलल है, इसीलिए यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती। ठीक है, अगर माउंटेन रेंज के एक तो हाइट इसकी कम है, पहली बात हाइट कम है, दूसरा ये माउंटेन रेंज जो है ये मानसून विंड के पैरेलल है। दो कंडीशन है, दो कारण है जो कि डेजर्ट बनने के पीछे रीजन है इसका। ठीक है, और एक तो प्रॉब्लम ये भी है कि यहाँ पे जब उत्तराखंड वगैरह में, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में आपको पता है क्लाउड बर्स्टिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है बरसात के मौसम में। ये ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि यहाँ पे हिंड्रेंस बहुत कम है। यहाँ से जो हवाएं आ रही हैं वो सीधा जाके टकराती हैं और बहुत बड़े बड़े माउंटेन से टकराती हैं। जैसे ये वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट बहुत ही हाइट कम है वेस्टर्न घाट का, लेकिन यहाँ पे नंदा देवी है ना, नामचा बरवा, बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ से जब टकराती हैं ये मानसून विंड, जो कि विदाउट हिंड्रेंस से जब आ रही है, तो जो माउंटेन से टकरा के ये सारा पानी जो है बहुत जल्दी से गिरा देती हैं। ठीक है,
और जिससे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिससे बाढ़ आ सकती है। और आप सुनते हो लगभग ये क्लाउड बर्स्टिंग का प्रॉब्लम होता है उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश के रीजन में, ऐसा इसलिए हो पाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर अरावली नहीं रहेगी तो थोड़ा बहुत जो ब्रेकर लग जाता है, ये एक ब्रेकर का काम करता है। माउंटेन जो मानसून विंड है उसके लिए एक ब्रेकर का काम करता है, और यहाँ पे इससे होते हुए जो हवाएं जाती हैं ये इतनी तेज यहाँ पे हिट नहीं कर पाती, ठीक है। लेकिन अगर ये बिल्कुल नहीं रहेगा तो इसका कोई ब्रेकर नहीं है मानसून विंड का, और यहाँ पे सीधा ये टकराएंगी और बहुत ज़्यादा बारिश करेंगी। जो क्लाउड बर्स्टिंग का की प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ही जनरल हो जाएंगी। कहाँ पे? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड इससे तबाह हो सकता है पूरी तरह से अगर यहाँ पे अरावली रेंज ना हो तो, ठीक है। एक तो इसका इंपॉर्टेंस ये है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंस ये है कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये दिल्ली है, ठीक है, ये दिल्ली है, यहाँ पे दिल्ली है, और ये पूरा उत्तर भारत है, ये उत्तर भारत है, यहाँ पे यूपी, ठीक है, बीच में मध्य प्रदेश भी आता है। ये जो डेजर्ट है, यहाँ पे डेजर्ट की हवाएं ऐसे जो चल रही हैं, डेजर्ट की हवाएं, और डेजर्ट की हवाओं को ये दिल्ली या उत्तर भारत में आने से रोकता है, ठीक है। डेजर्ट की जो हवाएं हैं, जो कि गर्म हवाएं हैं, काफ़ी ज़्यादा गर्म, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं चलती हैं, और साथ साथ ये धूल मिट्टी जो डेजर्ट में जो रेत के कण हैं उसको भी उड़ा के ये ला सकती हैं, कहाँ पे? उत्तर भारत में और कुछ मध्य भारत में भी, ठीक है। तो ये एक बैरियर का काम करता है उत्तर भारत के लिए, जिससे कि डेजर्टिफिकेशन नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर डेजर्ट जो है, अगर ये अरावली रेंज नहीं होगा तो उत्तर भारत में भी डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा काफ़ी हिस्सों में, क्योंकि ये डेजर्ट क्या होगा? एक्सपेंड करेगा खुद को, ठीक है। लेकिन ये एक बैरियर की तरह काम करता है अरावली रेंज, इसलिए डेजर्टिफिकेशन नहीं हो पाता। ये दूसरा कारण है, मतलब दूसरा इसका इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। मतलब उत्तर भारत जो है ये डेजर्टिफिकेशन से इसलिए बच पा रहा है क्योंकि यहाँ पे अरावली रेंज है। तीसरा, अरावली रेंज क्या है कि थोड़ा बहुत जो बारिश होती है, एक तो बारिश बहुत कम होती है, लेकिन जो थोड़ा सा बारिश होता है यहाँ पे राजस्थान में, वो इसी कारण हो पाता है क्योंकि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बिल्कुल क्या है भाई? यहाँ पे अरावली रेंज है। अरावली रेंज क्या करती है? बारिश से रोकती है। मतलब बारिश थोड़ा बहुत जो यहाँ से मानसून विंड है थोड़ा सा टकरा के यहाँ पे बारिश करती है, ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं होगा तो बारिश ही नहीं होगी, ठीक है। मान लो बारिश हुई भी तो क्या होगा कि देखो, बारिश होती है तो आपको पता है कि अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है, इंडिया में प्रॉब्लम क्या है? इंडिया में 3-4 महीने ही मानसून, मतलब पूरे इंडिया में लगभग 3 से 4 महीने बारिश होती है, वो भी जुलाई और अगस्त का महीना है, इसमें सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। और पूरे साल बारिश नहीं होती। तो जो भी बारिश होती है उसको वो पूरे साल भर हम यूज करते हैं, लेकिन कब यूज कर पाएंगे? जब ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा, ठीक है। जो एक्वीफर है, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग प्रॉपर्ली अगर हो पाती है, तभी हम कह सकते हैं कि हम पूरे साल भर उस पानी का यूज कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर का। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर यहाँ पे इसको माइनिंग के लिए, क्वेरिंग के लिए छोड़ दिया गया, ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ पे फ्लैट जमीन जब हो जाएगी तो देखो, सरफेस एरिया अगर ज़्यादा है, ठीक है, सरफेस एरिया अगर ज़्यादा है तो क्या होगा? तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सकता है। तो अरावली क्या करती है? अरावली एब्जॉर्प्शन, जो वाटर एब्जॉर्प्शन है, ये एक एक्वीफर की तरह काम करती है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जो भी बारिश हो रही है, जो भी कुछ दिनों में बारिश हो रही है, उससे वो एब्जॉर्ब भी हो रहा है, जिससे कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है। लेकिन माइनिंग से, क्वेरिंग से ग्राउंड वाटर की भी यहाँ पे शॉर्टेज पड़ने वाली है, जिससे पानी के लिए भी लोग तरस जाएंगे, ठीक है। तो कई रीजन है जिसके कारण हमारा जो अरावली है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंस है नॉर्थ इंडिया के लिए, ठीक है, या पूरे इकोसिस्टम के लिए ही। साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, ठीक है, या पेड़ पौधे हैं जो कि क्या करते हैं, जो देखो डस्ट वगैरह जो यहाँ से आ रहा है दिल्ली में जो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, ये और ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर यहाँ पे अरावली रीजन नहीं रहा। तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जजमेंट दिया है, वो क्या है। ये तो अरावली के बारे में समझ लिया आपने, ठीक है। तो समझते हैं। तो नवंबर 20, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला की नई परिभाषा को मंजूरी दे दी। बोला कि केवल वही पहाड़ी अरावली मानी जाएगी जो आसपास की भूमि से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचे हों। मतलब 100 मीटर से ऊंची वाली जो है वो अरावली का पार्ट मानी जाएगी, लेकिन 100 मीटर से जो नीचे है,
जो 99 मीटर है या 80 मीटर है वो अरावली का पार्ट नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो इससे मतलब इससे लगभग 90% हिस्से जो है कानूनी सुरक्षा से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि लगभग 10 ही % ऐसे हैं जो कि 100 मीटर से ऊपर हैं, ठीक है। अरावली रेंज का जो पार्ट है वो 100 जो % अगर है तो 10% ऐसे ही हैं जो कि 100 मीटर से ऊपर, नहीं तो 90% जो है 100% नीचे हैं। तो ऐसे तो माउंटेन मतलब अरावली रेंज के पार्ट नहीं माने जाएंगे, ठीक है, अरावली के पार्ट नहीं माने जाएंगे। लेकिन जो अरावली सुरक्षा से रिलेटेड कानून है उससे तो ये वंचित हो जाएंगे, ठीक है। तो उत्तर भारत जो है कि जीवन रेखा या डेथ वारंट बता रहा है इसको मतलब जो पर्यावरणविद हैं जैसे इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो बता रहे हैं कि ये एक डेथ वारंट है फॉर द उत्तर भारत मतलब नॉर्थ इंडिया के लिए, ठीक है। तो अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये जीवन रेखा है, ठीक है। किस तरह की, क्यों जीवन रेखा, अभी हमने पूरी तरह से सारी बातें बता दी है जीवन रेखा क्यों है, ठीक है। क्योंकि देखो डेजर्टिफिकेशन होगा, डस्ट पार्टिकल उड़ के आएंगे जिससे कि पॉल्यूशन का जो लेवल है, पार्टिकुलेट मैटर्स, ठीक है, जो AQI है दिल्ली का, ये तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा है, वो और भी ज़्यादा हो जाएगा, इतना ज़्यादा हो जाएगा कि जीने योग्य नहीं रहेगा, ठीक है। तो अरावली पर्वतमाला 650 किलोमीटर लंबी है, लगभग 670 किलोमीटर मैंने बताया था उसी के आसपास है, और लगभग 2 अरब साल, ठीक है, पुरानी है। ये थार रेगिस्तान को फैलने से रोकती है, मतलब ये डिजर्टिफिकेशन से रोकती है। चंबल, साबरमती, लूनी जैसी नदियां यहाँ से निकलती हैं, तो जैसे दिल्ली NCR के लिए एक ग्रीन बेल्ट के लिए तरह काम करती है। एक इससे छोटे पहाड़ भी वर्षा जल को रोकने, भूजल रिचार्ज करने और जैव विविधता बनाए रखने में सहयोग करते हैं, ठीक है। 100 मीटर के सीमा क्यों खतरनाक है, आपको बताया फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 12,081 पहाड़ियों में से केवल 1,048 ही पहाड़ियां ऐसी हैं, मतलब टोटल लगभग 12,081 पहाड़ियां हैं इसमें, और 1,048 ही ऐसी पहाड़ियां हैं जो इस डेफिनेशन पर खरी उतरती हैं। इसका मतलब 90% जो अरावली है वो अब खनन और रियल एस्टेट के लिए खुल सकती हैं, ठीक है। तो GIC मैपिंग से पहले ही 3,000 से अधिक जगहों पर खनन के नुकसान दिख चुके हैं, मतलब जो अवैध माइनिंग हो रही है, जो अवैध क्वेरिंग हो रही है इलीगल, उसके कारण लगभग 3,000 जगह ऐसे हैं जहाँ पे खनन वगैरह स्टार्ट हो चुका है, लगभग मतलब खनन काफ़ी दिनों से हो ही रहा है। तो विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि निचली पहाड़ियाँ पर खनन शुरू होने से भूजल स्तर गिर सकता है और मानव वन्य जीवन संघर्ष बढ़ सकता है, क्योंकि देखो जो एनिमल्स वहाँ पे हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो बायोडाइवर्सिटी वहाँ रहती है वो फिर क्या करेगी, जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वहाँ पे जाएगी, तो इससे एक जो एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट है वो भी बढ़ सकता है, ठीक है। पर्यावरण और स्वास्थ्य संकट इससे कैसे आ सकती है भाई, अरावली की चोटियाँ और जंगलों का नुकसान सीधे पानी, हवा और जीवन को प्रभावित करेगा। हरियाणा, राजस्थान में अवैध खनन ने भूजल स्तर को वैसे ही इतने गिरा दिया है, 1500 से लेकर 2000 फीट तक गिरा दिया है। तो उड़ती धूल जो है ये सिलिकोसिस और अन्य फेफड़ों की जो बीमारियां हैं, एक ये देखो एक बीमारी होती है सिलिकोसिस, और भी बीमारियां हैं जो कि बच्चों और किसानों की सेहत पर प्रतिकूल असर पड़ता है इससे। देखो इससे ज़्यादातर जो गरीब लोग हैं ना वही प्रभावित होंगे। अब देखो तो अमीरों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, अमीर तो भाई AC में बैठा हुआ है, बाहर चल रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है वो, ठीक है, AC की गाड़ियों में चल रहा है। तो जो प्रॉब्लम होगी, जो हीट की चपेट में जो आएगा वो एक गरीब वर्ग आएगा, जो डस्ट पार्टिकल या पार्टिकुलेट मैटर या फेफड़ों की बीमारियों से जो परेशान होगा वो कौन रहेगा, वो अमीर थोड़ी होगा, ठीक है। तो इससे ज़्यादातर जो असर पड़ेगा वो किसको पड़ेगा, गरीबों को पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये अरावली की सुरक्षा उत्तर भारत के जल, हवा और जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला केवल एक तकनीकी मुद्दा नहीं है, बल्कि क्षेत्र के पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों पर सीधे असर डाल सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अरावली की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संकट, वायु प्रदूषण और अन्य पारिस्थितिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो ये देखो, एक तो ये स्टार्ट है, केवल ऐसे ऐसे कई जगह पे जैसे इस तरह के निर्णय को अगर हम आवाज़ नहीं उठाते इस तरह के निर्णय के ऊपर, तो धीरे धीरे क्या होगा कि और भी जो इस तरह के साइट्स हैं जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उसमें भी इस तरह के निर्णय आ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के, या हम कह सकते हैं कि इसके लिए हमको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस, और इस मैसेज को आप पूरी तरह से फैलाइए, ठीक है, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट को अपना निर्णय बदलना पड़े, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस।